डियर फ्रेंड्स, हमने आपको टैली ERP9 में कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को शट करना और सेलेक्ट करना, और हमने आपको अल्टर पर जाकर कंपनी को डिलीट करना और उसमें करेक्शंस करना हमने आपको सिखाया। आफ्टर देम हम आपको आगे इसमें लेजर क्रिएट करना सिखाएंगे। उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इंफॉर्मेशन पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे। आपको लेजर्स दो तरह से यहाँ पर दिखाई देंगे, सिंगल लेजर्स और मल्टीपल लेजर्स। हम जब अकाउंटिंग में किसी भी तरह का वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लेजर्स बनाने की आवश्यकता होती है। हम बिना लेजर्स के किसी भी तरह का अकाउंटिंग का वर्क नहीं कर सकते। तो हम जैसे सबसे पहले देखते हैं सिंगल लेजर क्रिएट करना। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे। हम जैसे सबसे पहले यहाँ बनाते हैं कार का लेजर। इसको हम फिक्स असेट्स में लेंगे। कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे तो आपको फिक्स असेट्स यहाँ पर सेलेक्टेड दिखाई देगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में। एंटर प्रेस करेंगे। ये डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग फिल करते हुए यहाँ पर कार का ओपनिंग बैलेंस देंगे। जैसे हमने 2 लाख रुपीस की कार यहाँ परचेज की है। आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा ऊपर येलो कलर का, जिसमें आपको टोटल ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिखाई देगा। देन एंटर प्रेस करके लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। फिक्स असेट्स हमारी स्थायी संपत्ति होती है। जैसे स्थायी संपत्ति में कंप्यूटर है, फिक्स असेट्स से हमारी ये, और इसकी ओपनिंग लिखेंगे। जैसे हमारे पास 20,000 रुपीज़ का कंप्यूटर है। इसी तरह से जैसे हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहाँ भी हम बचत योजनाओं में पैसा लगाते हैं वह हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है। जैसे हमने शेयर्स में, शेयर मार्केट में हमारा बिजनेस है, शेयर्स में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो यहाँ हम लेंगे इन्वेस्टमेंट्स। शेयर्स की ओपनिंग लिखेंगे, कितने के शेयर्स हमारे पास हैं। जैसे हमने 5,000 के शेयर्स परचेज किए हैं। इसी तरह से हम आगे, जैसे हमने बैंक में FD करवा रखी है, तो ये भी हमारी बचत योजनाओं के तहत हमने FD की, तो यहाँ पर इसको भी हम इन्वेस्टमेंट्स में लेंगे और हम FD का ओपनिंग यहाँ लिखेंगे। जैसे 15,000 की FD हमारे पास करवा रखी है। एक्सेप्ट। इसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके बैक आएंगे और यहाँ लेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है कि हम हमारे लेजर्स को यहाँ डिस्प्ले करके चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले पर एंटर प्रेस करेंगे। जिस लेजर को भी हमें चेक करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके यहाँ सिर्फ हम लेजर को चेक कर सकते हैं। हम इस पर कोई करेक्शंस नहीं कर सकते। एस्केप की प्रेस करके फिर हम आएंगे अल्टर पे। यहाँ पर हम, जैसे हमने आपको कंपनी का अल्टर सिखाया था, इसी तरह से हम लेजर्स के अल्टर को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जिस लेजर को देखना चाहें उस पर एंटर प्रेस करेंगे। अगर हमें कोई गलती है तो हम इसको यहाँ सही कर सकते हैं। या हम लेजर्स को डिलीट करना चाहें तो Alt+D प्रेस करके लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ऑल्टर में कैश का लेजर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कैश का लेजर प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट टैली में बना होता है, इसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कैश पर एंटर प्रेस करके आप देखेंगे इसका अंडर ग्रुप होता है कैश इन हैंड। हमारी जो भी ओपनिंग कैश है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करके लेजर को एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे अब आगे मल्टीपल लेजर्स बनाना। आप यहाँ पर क्रिएट पर एंटर प्रेस करेंगे। ऑल आइटम हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया बॉन्ड्स का लेजर। बॉन्ड्स भी इन्वेस्टमेंट्स में होते हैं। जैसे हमारे पास 10,000 रुपीज़ के बॉन्ड्स हैं। एंटर। हम बनाते हैं शेयर्स का। जैसे हमने शेयर्स यहाँ लिखा और एंटर प्रेस किया तो आपको एक एरर यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर लिखा हुआ है डुप्लीकेट एंट्री, मतलब ये लेज़र हम यहाँ पर सिंगल लेज़र में बना चुके हैं।
अगर वही लेज़र हम मल्टीपल से यूज़ करते हैं तो यह आपको यहाँ पर एक एरर दिखा देगा, डुप्लीकेट एंट्री। सेम नेम से कोई भी लेजर्स को हम दोबारा नहीं बना सकते। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर लेंगे नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जैसे यहाँ पर राम एक प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर जो अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है। जैसे मैंने अपना बिजनेस कितनी पूंजी लगा के स्टार्ट किया, जो पूंजी मैंने अपने बिजनेस में खर्च की वही मेरी कैपिटल है। तो जो व्यक्ति कैपिटल लगाता है उसको प्रोप्राइटर कहा जाता है। राम जैसे एक प्रोप्राइटर है, उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है 50,000 रुपये। ऐसे जैसे श्याम एक प्रोप्राइटर है, इसने भी पार्टनरशिप में पूंजी लगाई अपनी, तो उसको कैपिटल कहेंगे। कैपिटल अकाउंट में इन्होंने जैसे 30,000 रुपीज़ कैपिटल लगाई। इसके बाद हम लेंगे क्रेडिटर्स और डेप्टर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स वह होते हैं जो हमारी कंपनी से लेनदार होते हैं। जैसे हमने बिजनेस में माल परचेज किया, माल परचेज जिस पार्टी से हम करते हैं वह पार्टी हमारी क्रेडिटर्स कहलाती है। ओनली फॉर बिजनेस के अंदर ही पार्टी आपकी क्रेडिटर्स बनेगी। जैसे यहाँ पर FBC लिमिटेड से हमने माल परचेज किया तो यह पार्टी हमारी क्रेडिटर्स कहलाएगी। यहाँ पर जैसे हमें इनको 10,000 रुपये देने हैं। इसके बाद जैसे जैके लिमिटेड फर्म है, यह भी हमारी क्रेडिटर्स पार्टी है, इनको हमें 15,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डेप्टर्स। जैसे हम बिजनेस में माल परचेज करते हैं तो सामने वाली पार्टी हमारी क्रेडिटर्स होती है। इसी तरह से हम जब बिजनेस में माल सेल करते हैं तो सामने वाली पार्टी हमारी डेप्टर्स होती है, उसको कहते हैं देनदार पार्टी। तो जैसे मान लीजिए राम एंड सन से जिनको हमने माल सेल किया तो यह हमारी सन्ड्री डेप्टर्स पार्टी कहलाएगी। इनको हमें 20,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। इसी तरह से जैसे कलाकुंज पार्टी है जिससे हमें 20,000 रुपये का पेमेंट प्राप्त करना है। यहाँ हम लेंगे सन्ड्री डेप्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे लेजर्स लोन लाइबिलिटीज का। जब हम किसी फर्म से या किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वह कर्ज हमें वापस उनको चुकाना होता है। तो जैसे हम SBI बैंक से लोन लेते हैं तो यह लोन लाइबिलिटी में आता है। यहाँ पर जैसे हमने 15,000 का लोन बैंक से लिया। अगर हमने किसी फर्म से लोन लिया, जैसे हमने हिंदुस्तान फाइनेंस कंपनी से लोन लिया, तो ये भी हमारी लोन लाइबिलिटी हो जाती है। इनसे हमने 10,000 रुपये का लोन लिया। नेक्स्ट, अगर हम इसी तरह से किसी को लोन देते हैं, ये तो हमने लोन लिया, अगर हम हमारे बिजनेस में किसी वर्कर को हमारी कंपनी से लोन देते हैं या किसी फर्म को लोन देते हैं तो वह हमारे लिए असेट्स में आती है। जैसे हमने कमल वर्कर को लोन एडवांस के तौर पे हमने पेमेंट किया तो यहाँ पर हम लेंगे लोन एडवांस एसेट्स, क्योंकि हम कमल वर्कर से वापस लोन प्राप्त करेंगे तो वह पैसा हमारी उनके पास असेट्स के रूप में जमा है। हम यहाँ पर जैसे 15,000 रुपये का लोन कमल वर्कर को देते हैं। इस तरह से जैसे हमने रामू वर्कर को भी लोन एडवांस में कुछ रुपए दिए, लोन एडवांस असेट्स,
30,000 रुपये का हमने एडवांस दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेजर लेंगे यहाँ पर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का। जैसे हमारे बिजनेस में हम ईयरली जो स्टॉक रखते हैं, तो हमने कितना का स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है उसका एक लेजर क्रिएट करेंगे ओपनिंग स्टॉक के नाम से, और इसको लेंगे स्टॉक इन हैंड में। यहाँ पर स्टॉक कितने का है, जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक बिजनेस में है। इसके बाद हम लेंगे बैंक अकाउंट्स का एक लेजर। जैसे हम बैंक में हमारा अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके लिए एक लेजर और क्रिएट करना है। तो जैसे HDFC बैंक से हमने अकाउंट ओपन करा रखा है, इसको हम लेंगे बैंक अकाउंट्स में। ओपनिंग है जैसे यहाँ पर मेरी 14,000 रुपीज, एंटर। इसके बाद एक लेजर और हम क्रिएट करते हैं ड्राइंग का। जैसे बिजनेस में हमने जो कैपिटल लगा रखी है, उस कैपिटल से अगर हमें ज़रूरत पड़ गई, कुछ अमाउंट हमने हमारे लिए पर्सनल निकलवाया, तो वह जब उस अमाउंट को हम कैपिटल से प्राप्त करेंगे तो वह ड्राइंग अकाउंट के रूप में क्रिएट होगा। तो जैसे यहाँ पर लेंगे ड्राइंग, इसको हम लेंगे कैपिटल अकाउंट में। जैसे हमने 10,000 रुपीज़ को ड्राइंग के रूप में प्राप्त किया। तो यह सारे लेजर्स थे जो हमने आपको सिखाए। इसके बाद हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसका भी आप डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले चेक करने के बाद यहाँ पर भी आप मल्टीपल अल्टर पे आके एंटर प्रेस करके यहाँ पर भी एक बार एंटर प्रेस करेंगे, आप अपने लेजर्स को यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारी एक यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है, जिसको देखने के लिए हम बैलेंस शीट पे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ऑल्ट F1 करके हम बैलेंस शीट की पूरी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट्स में 2 ग्रुप आपको दिखाई देंगे, लाइबिलिटीज और असेट साइड। असेट्स साइड में आपको दिखाई देगी और लाइबिलिटीज जो है वो लाइबिलिटीज साइड में आपको दिखाई देंगी। इस तरह से हम यहाँ पर लेजर बनाना सीखा हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।